सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिक्षा नेगी। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। और आज है छोटी दिवाली। आपको छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देख ही रहे होंगे हमारे यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है कि गाय के लिए चावल या झंगोरा वगैरह बनाया जाता है। और सुबह को जो भी पूरी पकौड़ी वगैरह बनती है उससे पहले गाय को ही दिया जाता है। गाय की पूजा की जाती है और वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। गाय को खिलाने के बाद और घर का सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ इस खेत में। और ये खेत हमारा है दोस्तों इतना बड़ा। और इसके आधे खेत में हमें लगाने हैं आलू। और इससे पहले डालना है गोबर। सासू जी ने ले रखा है गोबर का थैला और वो मुझे बता रही हैं कि कितने कितने जगह पर हमें आलू लगाने हैं और कितने से कहाँ तक गोबर फैलाना है, तो वही मुझे बता रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ यहाँ गोबर की ढेर पर। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर गोबर रखा जाता है, जिसे मेरे ससुराल साइड तो इसे खुड कहा जाता है, लेकिन मेरे मायके में इसे मोलदेड़ा कहा जाता है गढ़वाली भाषा में। तो मैं यहाँ से गोबर ऐसे करके निकालूंगी और इसे कट्टे में भरूंगी। तो इसका जो मोटा मोटा भाग है उसे मैं अलग कर देती हूँ और बारीक बारीक गोबर ही मैं खेतों में ले जाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ कैसे हमारे यहाँ पर गोबर फैलाया जाता है। और हमने भर दिया है गोबर को कट्टों में। और मेरी देवरानी निर्मला ले जा रही है मेरे साथ गोबर। और यहाँ पर से रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो हमें आराम आराम से ही जाना होगा खेतों तक। और एक कट्टा है मेरे सर में, तो हम ले जाते हैं खेतों तक गोबर को। और इस तरीके से पहला चक्कर तो हम ले आए हैं गोबर। और इसी तरीके से हम देखिए 2-3 चक्कर गोबर के ले आए हैं। और इस तरीके से कांटे ही कांटे लग चुके हैं पूरी सलवार पर मेरे। और हाथ कुछ इस तरीके से हो गए हैं गोबर से। और अब मैं और मेरी सासू जी यहाँ पर गोबर फैला रहे हैं। और इस तरीके से फैलाया जाता है हमारे यहाँ पर खेतों में गोबर को। तो हम ये सारा गोबर जहाँ तक हमें आलू लगाने हैं वहाँ तक हम फैला देते हैं। और देखिए मैं अब दिखाती हूँ आपको। हमारे यहाँ पर इस तरीके से टोकरियों में रखे जाते हैं आलू। और इन आलूओं में कितने सारे अंकुर आ रखे हैं। और ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक आलू होते हैं हमारे यहाँ पर। और यकीन मानिए इनकी थिचवानी का तो क्या कहना, कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि बाज़ार के आलूओं की थिचवानी स्वादिष्ट नहीं होती और इन आलूओं की थिचवानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इन आलूओं को लगाना। और एक और बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पर देखिए एक ही आलू में कितने अंकुर आ रखे हैं और कितना बड़ा इसमें अंकुर आ रखा है देखिए। और इसी तरीके से एक एक आलू करके हम लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने और सासू जी ने आलू लगाने शुरू कर दिए हैं। तो हम लगा लेते हैं इन आलूओं को। और देखिए अभी पूरे आलू तो नहीं लगे हैं, लेकिन आधे खेत में हमने आलू लगा दिए हैं। और इस तरीके से मेड़ बनाकर हमारे यहाँ पर आलू लगाए जाते हैं।
और बात करें आज के मौसम की तो कहीं कहीं पर बादल छाए हुए हैं और कहीं पर आसमान साफ़ है। और अब लगा लेते हैं हम बाकी बचे हुए आलू को। और आधा टोकरी आलू लगाने के बाद यहाँ पर आ चुकी हैं मेरी बुआ जी मेरे साथ आलू लगाने के लिए। और दोस्तों आज हमारे यहाँ आने वाले हैं मेहमान, तो हम लगा देते हैं इन सब आलूओं को जल्दी से। और यहाँ पर सासू जी इस तरफ को बोएंगी कुछ धनिया, कुछ राई, कुछ मूली। और इधर की तरफ को पूरे आलू लग चुके हैं और इधर की साइड को राई, धनिया, मूली वगैरह सासू जी बो रहे हैं। और इसके ऊपर हम कर देंगे हल्की हल्की गुड़ाई और इसके बाद जाएंगे घर। मुंह हाथ धोने के बाद शाम का खाना बनेगा, क्योंकि अभी लगभग बज चुके हैं 4:30 और मेहमान भी आते ही होंगे। तो ये सब हम निपटा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे घर। और रात का समय है दोस्तों, दिवाली है, तो पूरी पकोड़े बनकर यहाँ पर तैयार हैं और मेहमान भी हमारे पहुँच ही चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर तृप्ति ककड़ी को कैसे कद्दूकस कर रही है। ये सासू जी लोग इसी तरीके से कद्दूकस करते हैं ककड़ी को, और ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और हमारे गांव में ये बहुत ही फेमस भी है। इसी तरीके का रायता बनाया जाता है। और शाम को हम लोग बैठ रखे हैं खाने पर कुछ इस तरीके से। मेरी ननद और उनके हस्बैंड यानी कि मेरे भाई साहब जी, तृप्ति, दादी और मैं बैठ रखे हैं। बच्चों को हमने पहले ही खाना खिला दिया है और काफ़ी देर तक हम ऐसे ही गप्पे मारते रहे खाते खाते। और बच्चे बाहर पटाखे और फुलझड़ियों के साथ कर रहे हैं फुल मस्तियाँ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।